हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ट्रिक्स ऐसी बताने वाली हूँ जिनकी हेल्प से आप 3 से 3000 सेंटेंस बना सकते हैं। इन 3 ट्रिक्स की माध्यम से, 3 फॉर्मूलाज की माध्यम से आप आज की बात कर सकते हैं, कल की बात कर सकते हैं और परसों की बात कर सकते हैं। बस यही तो 3 ट्रिक्स होती हैं जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। तो हम बात करते हैं जब हमें करनी होती है आज के बारे में बात, यानी कि आज की बात। आज की बात या हम कह सकते हैं जो कल बीत गया उसकी बात, कल की बात। या हम कह सकते हैं परसों की बात, परसों की बात। या आप ये भी बोल सकते हो आज क्या हुआ या कल क्या हुआ, यानी कल जो हुआ उसके बारे में बात करेंगे, आज जो होता है उसके बारे में बात करेंगे, या फिर परसों जो होगा उसके बारे में बात करेंगे। केवल इन 3 बातों के बारे में ही हम बात करते हैं मोस्टली जब भी हम अपनी बातों किसी के सामने रखते हैं। तो ट्रिक्स कौन सी है वो ध्यान रखना है। जब भी आपने आज की बात करनी है तो आप सबसे पहले अपने बारे में बात करेंगे। तो अपने आप को क्या कहते हैं, हम आई कहते हैं। उसके बाद केवल आपने V1 का यूज कर देना है, राइट। अगर ऑब्जेक्ट लगाना चाहते तो आप लगा सकते हैं। तो सेंटेंस की सेंस क्या होगी, आप करते हैं, यानी मैं कोई काम करता हूँ, कोई काम करता हूँ। जब भी आपने बताना है मैं ये काम करता हूँ, जैसे मैं उठता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं कोई भी आप काम बताते हो तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना है आपने और सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस कैसे बनाना है वो देखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, आई और V1। केवल इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिया, मैं ऑफिस जाती हूँ, आई गो टू ऑफिस, राइट। दूसरा सेंटेंस लिया, मैं पानी पीती हूँ, आई ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस लिया मैंने, मैं दौड़ती हूँ, आई रन। मैं सोती हूँ, आई स्लीप। मैं खाना बनाती हूँ, आई कुक फूड। मैं कमरा साफ करती हूँ, आई क्लीन द रूम। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, आई ओपन द डोर। यानी डेली जो भी काम आप करते हैं वो बताने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं सोचती हूँ, आई थिंक। मैं हंसती हूँ, आई स्माइल। मैं पूछती हूँ, आई आस्क। मैं खरीदती हूँ, आई बाय। मैं पोछा लगाती हूँ, आई मॉप। मैं जल्दी उठती हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं बैठती हूँ, आई सीट। मैं खड़ी होती हूँ, आई स्टैंड। मैं नहाती हूँ, आई टेक अ बाथ। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले का। ये तो बात हो गई आज की, जब आपने बताना है आज आप क्या क्या करते हो। अब आपने जब कल की बात बतानी है, यस्टरडे की बात करनी, बीते हुए कल की बात बतानी है, यानी कल क्या हुआ, कल क्या क्या हुआ, ये आपने बताना है। तो इसलिए आपने ट्रिक याद रख लेनी है, सब्जेक्ट और V2। अगर ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हम आई की बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा मैं कल ऑफिस गया, तो आई वेंट टू ऑफिस यस्टरडे। मैं कल ऑफिस गया। फिर मैंने कहा मैं कल सोया, आई स्लेप्ट यस्टरडे। कल मैंने खाना बनाया, आई कुक्ड फूड यस्टरडे। फिर मैंने कहा मैंने कल सोचा, ये ले लेते, आई थॉट। जरूरी नहीं है आप यस्टरडे लगाएंगे, आप स्टोरी टेलिंग में इसको यूज कर सकते हैं। जो भी कल आपने किया वो आप बता सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड टू हिम। मैंने उससे पूछा। जैसे मैंने कहा मैंने कल कपड़े धोए, आई वॉश्ड द क्लॉथ, राइट। तो इस तरह से जो भी काम कल आपने किया या कल जो जो हुआ वो आप बता सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है जब हम बात करते हैं परसों की, कि परसों हमने क्या क्या किया। थर्ड ट्रिक क्या है हमारी, परसों की बात करनी है आपने, कि परसों क्या क्या होगा। परसों के मतलब कल की बात की तो हमने, कल क्या हुआ, आज की हमने बता दी। अब परसों क्या क्या हो सकता है, अब क्या क्या करोगे, आपकी
प्लानिंग क्या है। जैसे मैंने कहा परसों या परसों की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा मैं ऑफिस जाऊंगा, आई विल गो टू ऑफिस। मैं वही वर्ब इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। उसके बाद मैंने कहा मैं कमरा साफ करूंगी, आई विल क्लीन द रूम। मैं तुमसे मिलूंगी, आई विल मीट यू। मैं तुमसे पूछूंगी, आई विल आस्क यू। मैं सोचूंगी, आई विल थिंक इस बारे में, अबाउट दिस। मैं इस बारे में सोचूंगी, राइट। जैसे मैंने कहा फिर मैं कल एक पेन खरीदूंगी, आई विल बाय पेन। उसके बाद आप लगा सकते हैं टुमारो, राइट। तो इस तरह से आप परसों की बात कर सकते हैं जब भी आप कोई काम परसों के बारे में बोल रहे करेंगे। अब बात आ जाती है कि मैम हम प्रैक्टिस कैसे करें। मेन तो होता है इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस कैसे करें। तो प्रैक्टिस के लिए आपने क्या करना है, आपने वर्ब ले लेनी है। जैसे मैंने यहाँ वर्ब ली ड्रिंक, राइट। फिर मैंने यहाँ पे वर्ब ली गो, फिर मैंने वर्ब ली कम। जो कॉमन हम घर में यूज करते हैं मैंने वही वर्ब उठाई है। जैसे क्लीन, खाना बनाना हमारा कुक हो गया, कपड़े धोने हमारा वॉश हो गया, सोचना हमारा थिंक हो गया, राइट। केवल इतनी वर्ब लेते हैं, ओके। अब आपने फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लेना है, जैसे आई, उसके बाद आपने V1 लगा देना है। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूले में हमने यूज करना है आई और वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हमारा सेकंड हो गया। और थर्ड में यूज करना है हमें आई प्लस विल और V1, ये आपका थर्ड फॉर्मूला हो गया, राइट। इन तीनों फॉर्मूलों को आपने याद रखना है जब भी आपने बात करनी है आज की, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। आपने कल की बात करनी है जो बीत गया तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपने आने वाली कल की बात करनी है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। क्योंकि हम स्टार्टिंग से इंग्लिश सीख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करना सीखेंगे। जब मैंने कहा आई, ये क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ आई की जगह आप और भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आप किसी और के बारे में बात करें, सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप यू का यूज कर सकते हैं। हम के बारे में यानी हम कई लोग हैं उनके बारे में बात करें तो वी यू लगा सकते हैं। एक से ज़्यादा के लिए हम दे लगा सकते हैं, राइट। किसी लड़के की बात करें तो ही लगा सकते हैं, लड़की के लिए हम सी लगा सकते हैं, राइट। अगर आप ही और सी का यूज करते हैं तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आप एस या एस का यूज करेंगे। केवल ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। जैसे मैंने कहा ड्रिंक, ड्रिंक क्या होता है, पीना। मैं पानी पीता हूँ, ये सेंटेंस आया तो आपने बनाना आई ड्रिंक वाटर, राइट। उसके बाद आपने यही बोलना है मैंने पानी पिया तो आई ड्रंक वाटर। फिर मैं पानी पीऊँगा, आई विल ड्रिंक वाटर, राइट। एक वर्ब लेने हैं और 3 सेंटेंस बोलने हैं, ओके। उसके बाद गो, मैं जाता हूँ, आई गो। कहाँ जाते हो, मंदिर जाते हो तो आप लगाओ आई गो टू टेम्पल। मैं मंदिर गया, आई वेंट टू टेम्पल। मैं मंदिर जाऊँगा, आई विल गो टू टेम्पल, राइट। तो ये भी हमारा कवर हो गया। उसके बाद कम, जैसे मैंने कहा मेरा दोस्त आता है तो माई फ्रेंड कम्स। माई फ्रेंड कम क्यों कहा मैंने, क्योंकि मेरा एक दोस्त है और कम के साथ एस या एस लगेगा जब हम सिंगुलर पर्सन की बात करेंगे। तो मैंने कहा माई फ्रेंड कम्स और मेरा दोस्त आया, माई फ्रेंड केम। हम इसको सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, मेरा दोस्त आएगा, माई फ्रेंड विल कम, राइट। तो ऐसे यूज करना है। फिर स्लीप की बात करते हैं, मैं सोता हूँ, आई स्लीप। मैं सोया, आई स्लेप्ट। मैं सोऊंगा, आई विल स्लीप, राइट। क्लीन, मैं कमरा साफ करता हूँ, आई क्लीन द रूम। मैंने कमरा साफ किया, आई क्लीन द रूम। मैं कमरा साफ करूँगा, आई विल क्लीन द रूम। आप कुछ भी बना सकते हैं सेंटेंस, केवल आपको मेन है वर्ब याद होनी चाहिए, क्रिया याद होनी चाहिए जिस कार्य के बारे में आप बात कर रहे हैं। मैं खाना बनाती हूँ, आई कुक फूड। मैंने खाना बनाया, आई कुक्ड फूड, यानी कि इसकी सेकंड फॉर्म का हम यूज कर देंगे। मैं खाना बनाऊंगी, आई विल कुक फूड। नेक्स्ट है मैं कपड़े धोती हूँ, आई वॉश क्लोथ। मैंने कपड़े धोए, आई वॉश्ड क्लोथ।
मैं कपड़े धोऊंगी, आई विल वॉश क्लॉथ। तो इस तरह से हम इस वर्ब का यूज करेंगे। आप वॉश के लिए आप मैंने बर्तन धोती हूँ, मैंने बर्तन धोए, मैं बर्तन धोऊंगी, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। मैं सोचती हूँ, आई थिंक। मैंने सोचा, आई थॉट। मैं सोचूंगी, आई विल थिंक। तो इस तरह से आपने सबसे पहले क्या करना है, वर्ब याद करनी है। जितनी ज़्यादा आपके पास वर्ब होंगी आप उतने ही जल्दी बोलना सीखेंगे, क्योंकि सबसे मेन इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, वर्ड चाहिए होते हैं, क्रिया चाहिए होती है, राइट। तो पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए होती है। एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ हमारे पास है तो हम सेंटेंस ईजिली बना सकते हैं। अब जब हम V1 का यूज करते हैं तो जो भी काम आप करते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, जो जो आप करते हैं, जो जो काम आप करते हैं उनको बताने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, राइट। आप उठते हैं, ब्रश करते हैं, फिर पूजा करते हैं, कपड़े पहनते हैं, ऑफिस जाते हैं, जो भी आप दिन भर में करते हैं आपको फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लेना है, राइट। सेकंड फॉर्मूला आपने यूज करना है जब आपने पुरानी बातें करनी है। यार कल मैं अपने दोस्त से मिला, उसने मुझे पैसे दिए, उसने मुझे पार्टी दी, हम फिर घूमने गए, हम पार्क में गए, हम मॉल में गए, जो जो यानी कल काम किया आपने। कल जो जो काम आपने काम किए वो बताने के लिए आप सेकंड फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट और V2 का। यहाँ पर सब्जेक्ट V1 का। और फिर तीसरा है आपने प्लानिंग की है, जैसे कल मैं अपने दोस्त से मिलूँगा, ठीक है। कल के लिए यानी आने वाले कल के लिए, परसों की बात कर सकते हैं हम, या आने वाले कल की, आने वाले कल की बात। या आप कह सकते हैं जो टाइम आने वाला है आपको, उसके लिए जो जो आपने प्लानिंग कर रखी है आप वो बताना चाहते हैं। जैसे आप कहते हैं यार मैं कल अपने दोस्त से मिलूँगा, मैं उसके घर जाऊँगा, कल मैं ऑफिस जाऊँगा, कल हम घूमने जाएंगे, कल हम पिकनिक पे जाएंगे। ये क्या है, सब आपने प्लानिंग की हुई है। जब भी प्लानिंग बतानी है आपने सब्जेक्ट, विल और V1 का यूज कर लेना है। और जो सब्जेक्ट हमारा होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सभी के साथ विल का यूज करना है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हमने 3 फॉर्मूले सीखे जिनकी हेल्प से हम बहुत सारे सेंटेंस अपने आप से बना सकते हैं, बोल सकते हैं। आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।